नान के अबू की जो है काफ़ी दिन तकरीबन 2 दिन से तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन आज शुक्र है कि आज दवाई वगैरह कल लेकर आए थे शाम को, और आज तबीयत काफ़ी बेहतर है, कल से काफ़ी बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम भी ठीक हैं। तो माशाल्लाह से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और अभी जो है ना शुक्र है कि बड़ी ना ही पूछे आज के हालात। आज जो पूरा दिन हमारे साथ गुजरी ना, इतनी सख्त गर्मी, और ये देखिए ये सिटियाँ भी खड़ी हुई हैं बनने पर, इतनी सख्त गर्मी और उसके बाद इतनी तेज़ हवा, वो भी गर्म हवा, तेज़ हवा, लू जिसको हम बोलते हैं, और इतनी ज़ोरदार थी ना पूरा दिन, ये नहीं कि 1 घंटा या 2 घंटे चले, सुबह से लेकर यानी कि शाम तक तकरीबन अभी 1 आधा घंटा पहले भी रुकी है, वो भी अभी तक ये देखें अच्छी खासी हवा चल रही है। लेकिन वो जो इतनी ज़ोरदार हवा चली है ना, आंधी की तरह लू चली है ना पूरा दिन, वो अभी जो है ना थोड़ी रुक गई है। और अभी मैं आई थी इधर खेतों की तरफ, मैं देख रही थी कि इस साल जो है ना दरख्तों के तो बुरे हाल हो गए हैं। ये देखिए, ये सामने आप लोग देख सकते हैं, एक और दरख्त आज गिरा पड़ा है। ये देखिए, ये इतनी तेज़ हवा चली है ना, ये तो टूटा भी नहीं, ऐसे मुड़ा हुआ है। और ये जो है ना आमों के पौधे माशाल्लाह से अच्छे निकले हैं, लेकिन अभी ये भी लू की वजह से ख़राब हो रहे हैं। ये देखिए दरख्त के हालात ज़रा चेक करें, ऐसे ज़ोरदार हवा चली ना पूरा दिन, आज ऐसे जो है ना मुड़ सा गया है, टूटा नहीं है ऊपर से। ये फलियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई थी ना शायद इस वजह से, और फिर जो है ना ये दरख्त पहले वाले सारे गिर गए ना, तो ये अकेले हो गए हैं, कुछ खुश्क हो गए हैं इस वजह से, तो ये जो है ना नीचे गिर गया है। ये देखें, और इस पर फलियाँ देखो कितनी लगी हुई हैं। कुछ तो फलियों के वज़न की वजह से भी दरख्त टूट गए हैं। पिछले साल की बात है, जब मैं इस टाइम जो है ना शाम के टाइम आती थी, उधर से ले शुरू होती थी, वो वहाँ तक जाती थी, कहीं से धूप नहीं नज़र आती थी हमें पूरे यहाँ खेतों में, कि कितने बड़े बड़े जो है ना इधर दरख्त होते थे। लेकिन इस साल जो है ना जो हमने दरख्त बड़े सेल किए हैं ना, तो छोटे मोटे बचे हैं। हमने सोचा था कि ये जो छोटे दरख्त है ना तो बड़े निकलवाएंगे तो वो जो है ना जल्दी से बड़े हो जाएंगे, लेकिन आंधियों की वजह से, बारिशों की वजह से, आंधियों की वजह से जो है ना सारे टूट फूट कर बिखर गए हैं। अभी ऐसा लगता है कि चंद दरख्त बाकी बचे हैं कुछ, तो इनका भी अभी कुछ पता नहीं कि कुछ खुश्क हो चुके हैं, कुछ अभी टूट रहे हैं, पता नहीं कितने बाकी बचेंगे। आज ना मिस्त्री साहब को हमने बुलवाया था, क्योंकि हमारी काफ़ी दिन हो गए ईंटें आई हुई हैं, तो हमने सोचा है कि छत की चारदीवारी का इंतज़ाम करते हैं। और क्योंकि हमारा देरा तो होता है रात को छत पर, तो इसीलिए बच्चे थोड़ा डरते रहते हैं। जब भी कहीं ऐसे आंधी आती है या फिर बारिश या कोई ऐसा प्रोग्राम बनता है, तो थोड़ा सा यानी कि आंधी वगैरह, हवा चलती है ना, हवा वगैरह, तो बच्चे जो है ना वो खौफज़दा हो जाते हैं, कहते हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे ऊपर सोया जाए। तो इसलिए मैंने वो सोचा है कि इस साल जो है ना कोशिश करके जो है ना हम चारदीवारी बनवा लेते हैं। तो अभी कुछ ईंटें मंगवाई थी पिछले महीने, तो बाकी नेक्स्ट महीने की पेमेंट आने वाली है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मिस्त्री साहब को बुलवा लें, और ताकि मुझसे मशवरा कर लें कितनी ईंटें लगेगी, कितना कुछ लगेगा, तो उसी हिसाब से हम यानी कि कितना खर्चा हो जाएगा, तो उसी हिसाब से जो है ना फिर सोचेंगे और काम शुरू कराएंगे। देखते हैं कब तक काम शुरू होता है। तो आज ऊपर ईंटें डलवा रहे थे, लेकिन फिर जो है ना हमने नहीं डलवाई, क्योंकि हमने ये सोच लिया कि हो सकता है 10-15 दिन और लेट हो जाए, क्योंकि मौसम इतना ख़राब है। रोज़ कहीं ना कहीं से आंधी बारिश का जो है ना सिलसिला शुरू हो जाता है, और दरख्त गिर रहे हैं, दीवारें जो कच्ची पक्की होती हैं वो सारी गिर रही हैं। तो ये जो नई जगह बनती है ना, तो ये हल्की हल्की सी कच्ची जगह होती है, फिर इसका भी गिरने का ख़तरा होता है। तो इसी डर की वजह से, आंधी की डर की वजह से जो है ना अभी हम रुके हुए हैं। बाकी इस घर का काम अभी हो रहा है, और जो सीलिंग वगैरह जो है ना वो मुकम्मल हो चुकी है। तूरी की बेल है, ये मैंने कल साफ़ करके जो है ना इधर से तला वगैरह निकाल दिया है। और इस बार जो है ना पिछली मरतबा हमारी बोकरेज जो है ना झाड़ू बनाते हैं सर, ये पौधा जो है ना इधर आग लगाई थी ना, ये ख़राब हो गया था। इस साइड से तो सारा जल गया, और दूसरी साइड शुक्र है कि इस साल जो है ना अच्छी हो जाएगी। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें, ये है पालक। ये पालक के क्यारा था, तो ये अभी मौसम तो नहीं है पालक की, लेकिन फिर जो है ना ये पानी वगैरह लगता रहा है ना, तो अच्छी सी पालक हो गई। मेरी बेटी कहती है अम्मी जो है ना कल सुबह कह रही थी अम्मी इसको काट के ना छोटा छोटा बना के ना हम लोग इस मौसम में ना खुश्क जो साग होता है ना
यानी कि सुक्का, हम सराइकी में बोलते हैं सुक्का साग, सुक्के डकरे। जैसे शलजम के सुक्के डकरे बनाते हैं, गंदलों का सुक्का साग होता है, खुश्क साग होता है, इसी तरह पालक का भी खुश्क साग होता है। तो हर चीज़ का होता है, लेकिन हम जो है ना ज़्यादातर ये ऐसी चीज़ें नहीं बनाते। ताज़ा जो सब्जियां होती हैं वो हमारे बच्चे बड़ी मुश्किल से खाते हैं और खुश्क सब्जियां कहाँ खाते हैं। और ये देखिए आज फलियों की ढेर लगी पड़ी है दरख्तों के नीचे पूरी, ये देखें। और इतनी ज़ोरदार जो है ना हवा चली ना पूरा दिन, तो सारी फलियाँ नीचे गिर गई हैं। और ये देखें, एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखें, ये जो दरख्त की जड़ थी ना, ये अभी जो है ना दरख्त सीधा हो गया है। ये देखें, पता है क्या हुआ है, ये दरख्त सारा हमने कटवा दिया है। तो ये देखें कितना नीचे आया हुआ था, जो दरख्त पीछे होकर सीधा हो गया। ये देखें आज जो है ना, एक तो पूरा दिन इतनी तेज़ हवा चली है, दूसरा जो है ना क्या कहते हैं लाइट, बिजली 2 दिन हो गए, पूरे 2 दिन। तो सुबह को बिजली जाती है और अभी 1 घंटा पहले बिजली आई है। पूरा दिन लाइट नहीं थी, पूरा दिन हमने जैसे गर्मी में, इतनी सख्त गर्मी में गुजारा है ना, यकीन माने बहुत मुश्किल से पूरा दिन गुजारा। एक तो हमारी मोटर ख़राब हुई पड़ी है, तो उसको हमने कल खोला था ताकि इसको दोबारा चेंज करा लें, इसको बेच के नहीं ले लें। फिर कल जाने से कि आज जुम्मे का दिन था, जुम्मे के दिन दुकानें बंद होती हैं, तो फिर कल हफ्ता है तो इंशाल्लाह कल जाएंगे, मोटर भी नहीं लगवाएंगे, ये खोल के इसको चेंज करा लेंगे, यानी कि इसको बेच देंगे और नहीं लगवाएंगे, शुरू से ही इसको बेच देंगे। काफ़ी अरसे से बनवा रहे हैं, 2-3 मरतबा बनवाई है, लेकिन ये चल नहीं रही। तो अब जो है ना हमने सोचा कि इसको बेच ही देते हैं, जड़ से ना होगी मोटर, न सर में होगा हमारे दर्द। इतना शोर करते पूरे घर को सर पर उठा लेते जब इसको चलाए ना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो अभी जो है ना हम भी घर आ चुके हैं। अभी हम थोड़ी देर बाहर थे, तो अभी अदनान के अबू की जो है काफ़ी दिन, तकरीबन 2 दिन से तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन आज शुक्र है कि आज दवाई वगैरह कल लेकर आए थे शाम को, और आज तबीयत काफ़ी बेहतर है, कल से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अब थोड़ा बुखार हो गया था। और तो कुछ नहीं, शुक्र है कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा बुखार हो गया था, बुखार की वजह से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बाकी तो सब ठीक है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आज बहुत। हाँ जी, क्योंकि गर्मी की वजह से बंदे भी बीमार, गर्मी की वजह। पहले मेरी बेटी इतने दिन तक बीमार है, बुखार रहा, उसकी तबीयत थोड़ी सही सी, तो अदनान के अबू बीमार हो गए। इसी तरह कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, परसों वाले दिन मुझे थोड़ा बुखार हो गया था। तो इसी जो है ना गर्मियों की वजह से ना एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं लाल लाल रंग के दाने पूरे जिस्म पर निकल आते हैं, मई कहते हैं उसको, पूरे जिस्म पर। अगर एक घर में एक बंदे को निकल पड़े ना, तो फिर घर सारे बच्चों को निकल पड़ती है। तो शुक्र है वो जो है ना कहते हैं कि एक ही मरतबा निकलती है, फिर बार बार वो नहीं निकलती। मेरे सब बच्चों को निकली हुई है, तो अल्लाह ताला करम करेगा। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अभी जो है ना शादियाँ की तैयारियाँ भी जारी है, क्योंकि अभी ना हमने ना एक बात का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक शादी की डेट फिक्स होनी है, हमने आप लोगों को बताया है। तो उसकी वजह से जो है ना हम सोच रहे थे कि अदनान का रिश्ता कब लेकर जाना है, तैयारी ये भी कर रहे थे, रिश्ता ले जाने की बात भी कर रहे थे। तो पहले जो है ना हम सोच रहे हैं कि शादी की डेट फिक्स हो जाए, उसके बाद सोचेंगे कि, क्योंकि घर में 2-2 फंक्शन इकट्ठे करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो असल में ना जिस शादी की मैं बात कर रही हूँ वो है मेरी देवरानी की बेटी की शादी, यानी इब्रार की बहन की शादी। कमेंट भी आ रहे थे कि उसकी शादी कब है, शादी यानी कि उसकी नहीं हुई, इतने साल हो गए, निकाह कितने साल हो गए। तो उसकी शादी इंशाल्लाह अगले महीने, यानी कि ईद के बाद जो है ना सोच रहे हैं कि शादी करनी है। उन्होंने आना है, लड़के वालों ने डेट फिक्स करने, क्योंकि जब तक डेट फिक्स नहीं होगी तैयारियाँ तो तब तक शुरू नहीं हो सकती। अब उन्होंने भी कहा तो है कि हम कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, क्योंकि उनका भी जगह का काम थोड़ा चल रहा है, वो भी उन्होंने भी नई जगह बनवाई है, तो थोड़ा बहुत काम चल रहा है। तो वो कहते हैं कि हमारी जगह का काम थोड़ा कंप्लीट हो जाए तो 2-4 रोज़ में आते हैं। तो इंशाल्लाह फिर उसकी यानी कि इब्रार की बहन की शादी होगी, उसके बाद जो है ना फिर पहले रिश्ता लेकर जाएंगे या बाद में जाएंगे, ये तो अभी यही सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। ऐसे ना अदनान चले, अदनान की वजह से तरफ से तो हाँ हो गई है, इसने तो कह दिया कि अम्मी जैसे आपका दिल करता है करे। तो लड़की कमेंट काफी आ रहे हैं कि अभी आपको दे रहे हैं, अभी आपको अभी शादी कौन कर रहा है? नहीं, शादी नहीं कर रहे, अभी शादी नहीं कर रहे हैं, अभी तकरीबन 1-1.5 साल तक शादी नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि रिश्ता तो तय करना है ना,
तो बात चली है, या तो शुरू से ना चलती, अब ऐसे बात ही चल पड़ती है ना, तो फिर लोग अजीब अजीब किस्म की बातें करना शुरू कर देते हैं। वैसे हमने तो थोड़ी सी बात चलाई थी, हम नहीं सोच रहे थे कि अभी हमने मुकम्मल रिश्ता तय करना है या निकाह करना है या फिर शादी की डेट रख रही है। अभी शादी वगैरह का तो कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ये है कि फिर जैसे एक दो घरों में बात हुई है ना, तो सब ने कोई किसी ने कैसी बातें करना शुरू कर दी, किसी ने कैसी, तो हमने सोचा है कि सबको पता चल जाए कि हमने रिश्ता वाकई तय कर दिया है। तो वैसे जो है ना, हम थोड़ी सी बात शुरू में चलाई थी कि चले भाई सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन बस थोड़ी चलती ज़्यादा हो गई है बात तो इसलिए हमने सोचा कि चले भी अब रिश्ता फाइनल कर ही देते हैं, क्योंकि किसी को आसरे पर नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा है कि रिश्ता फाइनल कर देते हैं, उसके बाद हो सकता है कि 2-3 महीनों के बाद निकाह भी कर दें, और शादी का भी फिल वक्त कोई इरादा नहीं है इतना जल्दी। अभी तो हमने यानी कि इब्रार की बहन की शादी करनी है, फिर चौधरी बाबा इब्रार की शादी करनी है, घर का काम हमने मुकम्मल करना है, बहुत सारे काम करने हैं अभी। तो वो कहते हैं ना कि आने वाले जो हमारे घर में आने वाला कमेंट भी यही आ रहे थे, पहले घर का काम मुकम्मल कराओ, घर अच्छी तरह बनवाओ, सब कुछ सेटअप कर लो, फिर जो है ना शादी का सोचना। मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ, अब पहले घर मुकम्मल कराऊंगा, कोई कारोबार इंशाल्लाह ढूंढेंगे, करेंगे कोई घर में या कोई और जगह देखेंगे, तो फिर उसके बाद जाके जना शादी का सोचेंगे, ऐसे थोड़ी शादी करेंगे। हाँ जी, अभी तो हम सिर्फ रिश्ता ढूंढ रहे हैं, यानी कि रिश्ता हमने ढूंढा है, रिश्ता हो गया है, चले अच्छी बात नहीं, रिश्ता हो जाएगा, हो गया नहीं तो अभी मैंने जैसा कि मैंने कहा कि छोटी छोटी बातों से फिर बड़ी बात बनती है, ऐसी छोटी छोटी बातों से बात निकली है, तो रिश्ता हमें पसंद आया, मुझे पसंद आ गया, लड़की मुझे अच्छी लगी, पसंद आ गई। फिर मैंने अदनान से बात की, तो अदनान ने भी कहा चले अम्मी जैसे आप कहेंगी वैसे ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी हम मुस्तकिल जो है ना रिश्ता तय कर देते हैं, ताकि उन लोगों को भी परेशानी ना हो, हमें भी कोई परेशानी नहीं, हम भी अपना काम करेंगे, वो भी अपना काम करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह जितना मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं अपने घर को चेंज कर दूँगी, एक महल बना दूँगी, लेकिन मेरा और अदनान का, हमारा दोनों माँ बेटे का एक हम चैनल पर है। इसके अलावा हमारे ज़्यादातर कारोबार, वैसे भी इधर देहात में ऐसे कोई कारोबार नहीं होते जो बड़े बड़े रातों रात बना अमीर हो जाए जी। बाकी जो रोज़गार है, रोज़ की रूटीन है, चल रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो बहुत कम है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया है। और इंशाल्लाह हम आहिस्ता से करके जैसे जैसे हम वसाइल बढ़ते जाएंगे, बनते जाएंगे, वैसे वैसे काम हम घर का भी कराते जाएंगे। जितना काम हो सका हम उतना करा लेंगे। अब ये नहीं है कि हमने यानी कि इब्रार वालों की तरह घर बनेगा तो शादियाँ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। शादियाँ तो करनी पड़ेंगी, चाहे पहले ज़माने में एक होता था कि एक कमरा होता था, तो फिर भी तो गुजारा होता था ना। तो अब तो माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा घर बना हुआ है, वैसे कमरे बने हुए हैं। बस ये है कि थोड़ा बहुत सीलिंग वगैरह, कलर वगैरह और मार्बल वगैरह, ये थोड़ा बहुत काम है। तो इंशाल्लाह कोशिश तो पहले बहुत ज़्यादा करेंगे कि 1-1.5 साल के अंदर जो है ना ये थोड़ा थोड़ा करके हम कर लें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ चैनल ही है। और इसके अलावा जो हमारे और कारोबार होते हैं ना, तो पहले कपास की फसल या गंदम की फसल इतनी होती थी कि 2-2, 3-3 एकड़ की हम ठेके पर भी लेकर भी ये कर लेते, तो बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाता था। लेकिन आजकल के दौर में इतने ज़्यादा खर्चे बढ़ गए हैं, फसलों के रेट नहीं है, कीमत बिल्कुल भी नहीं है। अब गंदम को देख ले, कपास को देख ले, इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से हिसाब करें तो बराबर होता है। लेकिन ये हमारी अपनी ज़मीनें 1-1 एकड़ है, हम इसीलिए ठेके भी ज़्यादातर हम तो बिजली करते ही नहीं हैं, क्योंकि जब से अदनान के अबू बीमार हुए तो तब से हमने छोड़ दिए थे। पहले तो करते थे, लेकिन अदनान के अबू जब से बीमार हुए ना, तब से ये सारे काम हमने छोड़ दिए। फिर इसी वजह से तो मैं इस चैनल पर आई थी, ताकि अपने बच्चों के लिए कुछ। ये कहाँ से आया है? अस्सलाम वालेकुम। इसकी शक्ल तो देखो जरा, इतनी गर्मी में सारा दिन घूम घूम के सुबह से लेकर शाम तक ना सारा दिन। मम्मी मैं नहाऊंगा अभी जाऊंगा। उसके बाल देखो, ये क्या हुआ है आपके, शक्ल कैसी बनाई हुई है। मैं भी नहाऊंगा। वो आपके कपड़े मैंने धो के छोड़े हुए हैं, तो यहाँ पर नहा के कपड़े चेंज करो और फिर जो है ना खाना अभी तैयार। ये दुनियादारी है, काम भी ऐसे चलते रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा। इंशाल्लाह आप लोगों ने हमारी सपोर्ट करनी है, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और बहुत सारी दुआ करते रहना है। इंशाल्लाह घर भी 1-1.5 साल में बन जाएगा, उसके बाद अदनान की शादी भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी रिश्ता फाइनल करते हैं कुछ दिनों के बाद, फिर जो है ना इंशाल्लाह शादी की भी तैयारी आहिस्ता आहिस्ता से साथ साथ में करते रहेंगे।
तो अभी जो है ना इसी के साथ आप लोगों ने भी हमारे लिए बहुत सारी दुआ करनी है, मेरे हस्बैंड के लिए भी दुआ करनी है। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला हर किसी को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, मेरी हर किसी के लिए दुआ होती है। और इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं बता रही थी कि मैं जो है ना एक काम से आज़ाद होगी जब से मेरी बेटी के पेपर ख़त्म हुए हैं ना। तो पढ़ाई अभी उसने ख़त्म की है, मैट्रिक के पेपर दिया है, तो शाम का खाना जो है ना वो खुद ही बना लेती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ज़्यादातर किचन में नज़र नहीं आती। तो अभी सिर्फ मैंने रोटियां बनानी है, खाना वैसे तैयार हो चुका है। तो इसी के साथ कैमरा कहते हैं बस करो। चलो अभी बस करते हैं, मैं भी जाती हूँ रोटियां लगाती हूँ। इसी के साथ आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप तमाम बहन भाइयों को खुशी के बाद तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।